सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं। इंसुलिन एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल या फिर शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होते हैं, इसी पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट होते हैं और इसी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम करते हैं। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट इंसुलिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इंसुलिन हेल्प्स टू मूव ग्लूकोज और शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू मसल्स, लिवर, फैट एंड एडिपोज टिश्यू। दिस प्रिवेंट्स ब्लड शुगर फ्रॉम गेटिंग टू हाई। हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, जो शुगर प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन इसी ग्लूकोज या इसी शुगर को हमारे मसल्स, लिवर, फैट एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर मूव करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होता और ग्लूकोज का लेवल अच्छे तरीके से मैनेज रहता है। इसके बाद है प्रमोटिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन द लिवर एंड मसल्स बाय एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन सिंथेटेस स्टोरिंग एक्सिस ग्लूकोज। हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेटिस को एक्टिवेट करने का काम करता है और जैसे ही ग्लाइकोजन सिंथेटिस एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही हमारे लीवर एंड हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर एक्सिस ग्लूकोज को भी स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है एनहांसिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन हेल्प्स मसल टू एब्जॉर्ब अमाइनो एसिड्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दिस प्रमोट्स मसल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इन मसल्स का हेल्प करता है ताकि ये मसल्स अमाइनो एसिड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए और इसी के वजह से इंसुलिन हमारे मसल के ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड टिश्यू को भी रिपेयर करने का काम करता है। इसके बाद है लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन एनहांसेस लिपिड स्टोरेज बाय इंक्रीजिंग फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इनहिबिटिंग लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है एंड लिपोलाइसिस को इनहिबिट करने का काम करता है और इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर लिपिड का स्टोरेज अच्छे तरीके से एनहांस हो पाता है। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज अ कंडीशन वेयर द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस लिटिल टू नो इंसुलिन ड्यू टू autoimmune destruction of insulin producing beta cells. Without insulin, glucose cannot enter the cells, leading to high blood sugar level and hyperglycemia. This results in symptoms like excessive thirst, frequent urination, weight loss, fatigue, and increased hunger. If left untreated, it can lead to complications like diabetic ketoacidosis, nerve damage, kidney failure, and cardiovascular disease. हमारे पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, अगर ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो डैमेज होने की वजह से अच्छे तरीके से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसके वजह से इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है। और अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हो गया, तो ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को थ्रस्ट यानी कि प्यास काफी ज्यादा लगता है, यूरिनेशन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगता है, पेशेंट का वेट काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, पेशेंट को फटीग महसूस होने लगता है एंड पेशेंट का जो हंगर होता है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को टाइम पर ठीक नहीं किया गया, तो यह आगे चलकर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, नर्व डैमेज, किडनी फेलियर या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस द बॉडी सेल बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, meaning they do not respond effectively. As a result, the pancreas produces more insulin, but over time, it may not be enough to keep blood sugar level normal. This leads to hyperglycemia, increased fat accumulation, and metabolic disorders, obesity, high blood pressure, and an increased risk of heart disease.
हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, अगर इन सेल्स के ऊपर इंसुलिन का असर खत्म हो जाता है और ये सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ताकि ये इंसुलिन इस सेल के ऊपर अपना असर दिखा सके और हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको मैनेज कर सके एंड उनका लेवल डिक्रीज कर सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये सेल इंसुलिन को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, और जब पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे तो ऐसे टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कंडीशन हो गया तो ऐसे टाइम पर पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट के बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओबेस हो जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और ऐसे पेशेंट के अंदर हार्ट डिजीज़ के रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपर इंसुलिनेमिया। हाइपर इंसुलिनेमिया इज अ कंडीशन वेयर एक्सेसिव इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ड्यू टू पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स। हाई इंसुलिन लेवल्स कैन कॉज लो ब्लड शुगर इन द बॉडी, hypoglycemia, dizziness, confusion, weakness, and even loss of consciousness. Chronic hyperinsulinemia is also linked to weight gain, polycystic ovary syndrome, and an increased risk of cardiovascular disease. जब हमारे पेनक्रियास के अंदर किसी भी टाइप का ट्यूमर हो जाता है तो इसी ट्यूमर की वजह से पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसी की वजह से हमारे ब्लड के अंदर भी इंसुलिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो इसी बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपर इंसुलिनेमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट को हाइपर इंसुलिनेमिया कंडीशन हो गया तो ऐसे टाइम पर पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन भी प्रोड्यूस होने लगता है। पेशेंट को डिजीनेस महसूस होता है, कंफ्यूजन महसूस होता है, और पेशेंट का बॉडी भी वीक होने लगता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक हाइपर इंसुलिनेमिया हो गया तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है, फीमेल पेशेंट के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिजीज होने लगता है, और पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इंसुलिन का यूजेस क्या क्या होता है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इंसुलिन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को मैनेज करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को ठीक करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया को मैनेज करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है और अगर उस फीमेल पेशेंट को डायबिटीज हो चुका है तो इस टाइप के डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस यानी कि इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर इंसुलिन चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।